एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मेडिकल टॉपिक के बारे में जो कि है होम विजिट। लेट अस डिस्कस। सो होम विजिट होता क्या? ए नर्सिंग होम विजिट इज ए फैमिली नर्स contact which allows the health worker to assess the home and family situation in order to provide the necessary nursing care and health related activity। एक नर्सिंग होम विजिट होता है जब एक फैमिली नर्स जैसे हम अपॉइंट करते हैं, कोई भी इंसान अगर बीमार है या कुछ हुआ है तो वो अलो करती है हेल्थ वर्कर्स को कि वो आप घर पर जाइए, सिचुएशन फैमिली की सिचुएशन को मॉनिटर कीजिए और जो नर्सिंग केयर या नेसेसरी केयर उन्हें चाहिए या कोई हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड ए होम विजिट। सो इसका पर्पज़ क्या है? टू नो द फैमिली एंड एस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप विद द मेम्बर्स। फैमिली को जानना, उनके साथ एक पूरा रिलेशनशिप बनाना कि कब किसको क्या असिस्टेंस चाहिए, क्या हेल्थ केयर चाहिए। टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम एंड उसके कॉज इन्वेस्टिगेट करना कि भाई किसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है और क्या क्या उसकी कॉजेज़ हैं। टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट केयर विद द फैमिली, पूरी केयर को इम्प्लीमेंट करना फैमिली के साथ। एंड टू फॉलो अप ट्रीटमेंट एंड केयर गिवन बाय द फैमिली टू इवैल्यूएट हेल्थ केयर। और अगर कोई ट्रीटमेंट दिया तो उसको फॉलो अप रखना कि और इवैल्यूएट करना कि भाई केयर वो प्रॉपरली की जा रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। और रीज़न फॉर द होम विजिट इज़ ए होम विजिट इज़ बैकबोन ऑफ ऑल द MCH सर्विसेज। बहुत मेन पिलर है ये, क्योंकि तो वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिक पीपल जो होते हैं वो घर पे ही होते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन टू रोल आउट द कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की क्या सोर्स है, उसके लिए भी हम होम विजिट करते हैं ताकि हम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकें। और अगर कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई कर सके, और अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रही है तो उसको फॉलो अप कर सके। There are the some principles of home visit. Like home visit should be planned on the basis of need. ऐसे नहीं कभी भी किसी का home visit कर लो. It should be should be planned on the basis of need. Need होनी चाहिए उस चीज़ की. And plan for a regular home visiting program based on the priorities कि कब किसको कितनी priority है तो उसके एक regularity, consistent home visiting. And be sensitive to the person feelings and needs at the time of visit. चाहे जब आपको उनकी जब आप वहाँ जा रहे हो तो सेंसिटिव हो उनकी फीलिंग्स और नीड्स के अकॉर्डिंग। एंड कलेक्ट फैक्ट अबाउट द फैमिली एंड इस मेंबर इन्वायरमेंट। और उनको ये जैसे इनिशियल स्टेप्स हैं विजिटिंग द होम, लाइक उनके फैक्ट्स क्लियर करना, लाइक उन्हें कोई BP है देन कितना रहता है, शुगर है किसी को, दैट इज़ अ डिजीज़। जो भी रिगार्डिंग द मतलब आई एम नॉट मैंशनिंग, जो भी डिजीज़ हो गया, जो भी हेल्थ इश्यू होगा उसके रिलेटेड फैक्ट कलेक्ट करना। लिसन टू द फैमिली एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे लोग क्या बोलना चाहते हैं उसको भी सुनना। श्योर रहना कि साइंटिफिक साउंडनेस जो भी है वो डिस्कस की जाए फैमिली के साथ। टेक्निकल स्किल्स, नर्सिंग प्रोसीजर्स सेफली यूज़ करना। कोई भी कम्युनिटी रिसोर्सेज है उसके बारे में अवेयर होना, उसे अप्रोप्रिएटली यूज़ करना। एंड क्लाइंट और फैमिली के साथ जॉइंटली वर्क करना। वर्क को पहले इवैल्यूएट कर देना। जो क्वालिटी होती है केयर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कितने होम विजिट किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्वालिटी केयर की है ये इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का नोट रखना, एक डायरी मेंटेन करना, उन रेलिवेंट फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना जो इंडिविजुअल हेल्थ है, और फिर फैमिली फोल्डर बन जाना हर विजिट में, मतलब हर विजिट का एक फैमिली फोल्डर बनाना। और पॉलिसीज़ के बारे में, रूल्स के बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। द अदर इज़ एडवांटेजेस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस के इंडिविजुअल्स की फैमिली किस इन्वायरमेंट में रहती है ये देख पाता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स या एक होम विजिट के थ्रू। फैमिली सिचुएशंस के एक इंसाइट मिल जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस इंडिविजुअल की फिज़िकल या इमोशनल कोई नीड्स हैं तो वो कैसे प्लान करनी है, कैसे उसको अप्रोच करना है। अप्लाई कर सकते हो जो भी गेन नॉलेज है, स्किल्स होम सेटिंग्स में। और फैमिली मेम्बर अपने सराउंडिंग्स में थोड़े रिलैक्सड होते हैं। टीचिंग उन्हें एक्चुअल सिचुएशन में बहुत रियलिस्टिक लगती है। फैमिली प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फैमिली गेन करती है कॉन्फिडेंस और फ्री आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा हॉस्पिटल में लोगों को हिचकिचाहट होती है, फियर होता है, आप घर में वो इन्वायरमेंट कंफर्ट जोन होता है। अदर फैमिली मेम्बर्स को मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी रखते हैं न्यू प्रॉब्लम्स को। इनिशिएशन फेज एंड फैक्ट फाइंडिंग, लाइक आप ये कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक मतलब कुछ प्रोसेस है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, उसके क्लिनिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी करनी है, ऑब्जर्व करना है कि क्या बैड उस घर मतलब होम के लिए क्या गुड एंड बैड फैक्टर्स हैं, और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। डिस्कस करना है आपने क्या किया, फैमिली क्या करना चाहती है, क्या प्लान्स हैं और इन सब के बारे में। द सेकेंड इज़ एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। जब फैक्ट कलेक्ट हो जाते हैं तो जो उस सबके एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है, और रिमेंबर करना है कि मतलब वो ऑनेस्ट एनालिसिस हो, ना कि ओपिनियंस बेस्ड हो। उसकी इकोनॉमिक, पर्सनल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स को टुगेदर लेके मतलब इकट्ठे करके चलना है आपने उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ।
प्लानिंग एक्शन विद द इंडिविजुअल फैमिली, एक्शन भी प्लान करने हैं लेकिन उसकी फैमिली के साथ, क्योंकि ऑल इन योर वर्क एंड रिलेशनशिप उसकी फैमिली के साथ आपको बैठ के करना। प्रिपरेशन करने, डिटेल एक्शन, चाहे वो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी की, और जो भी प्लान आप बनाओगे वो इजीली फॉलोड हो जाना चाहिए फैमिली मेम्बर से, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। फोर्थ इज़ एक्शन। तो आपने क्या क्या फर्स्ट 3 स्टेप्स में किया और क्या क्या डिटेल्स नोट की, उस पर डिपेंड करेगा आप क्या एक्शन लोगे। आपके पास प्लान हो गया, आइडिया हो गया, तो आप प्लान के बाद उससे बस एग्जिस्ट करना है, चाहे जो भी आपने बनाया है। एक्सपर्ट टेक्निकल स्किल, हर प्रोफेशनल वर्कर को टूल्स एंड स्पेशल स्किल्स आने चाहिए, और स्पेशल स्किल से ही आप वो अपने काम को अच्छे से सक्सेसफुल कर सकते हो। लाइक कम्युनिटी हेल्थ वर्क प्रोवाइड नर्स विद द टूल, जो भी उसे डायरेक्ट टूल्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड करते हैं, लाइक साइंस एंड सिम्टम्स के लिए, रिपोर्ट के लिए, उससे आपको बस इंटेलिजेंटली और एफिशिएंटली यूज़ करना है। द 6 इज़ फॉलो अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है होम विजिट का कि आपको फॉलो अप रखना है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइक लेप्रोसी है, टीबी है, तो उसकी प्रोग्रेस चेक करते रहना है, और कोई चेंज आता है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग फिर से वो पूरा प्लान एक्शन करना है। The other is evaluation of service. तो community health nursing care is not always immediate. Obviously वो immediately तो नहीं है, उन्हें टाइम लग जाता है, ईयर्स लग जाते हैं, और कई बार तो आपके पार्ट से फेलियर हो जाता है, या कई बार फैमिली के थ्रू पार्ट से हो जाता है। तो आपको उसको एनालाइज करना है कि आप कैसे फेलियर कैसे एनालाइज करें, एक्नॉलेज करना है कि आपका टाइम वाइजली स्पेंड हो। सो द बेसिक इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए। दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस। सो प्रॉब्लम्स ऑफ होम विजिट एंड पॉसिबल सोल्यूशंस। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करते हैं, क्या क्या सोल्यूशन। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि वो लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टाइम, सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कहती है, ट्रिप करती है प्लान की घर से, और वो ओरिएंटेड नहीं होते हैं या नर्स या स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या करना है, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, एक स्ट्रीट मैप और नॉलेज एंड ओरिएंटेशन की विजिट से पहले आपको ये सब तैयार करना है। दैट इज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द अदर इज अनसीन इवेंट्स। तो हर फैमिली में सेम तो नहीं होता, हर के अपने अपनी सिमिलैरिटीज़, अपने अपने डिफरेंस है। गुड थिंग्स होते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, कुछ अल्कोहलिक्स होते हैं, कुछ क्राउडेड होते हैं। तो तब के लिए आपको होम विजिट को कैंसिल करना है टेम्प्रेरी, नेबर्स से असिस्टेंस लेना और गुड रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करनी है। द अदर इज़ नॉन एक्सेप्टेंस। कई बार क्या होता है, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। दैट इज़ आपको पर्पज़ ऑफ विजिट डिस्क्राइब करना है, वो भी फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल मैनर। प्रॉब्लम ऑफ लोकल कन्फ्यूजन और या लोकल लैंग्वेज और रोल कन्फ्यूजन। कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज या इंडिविजुअल या फैमिली नर्सेज का रोल ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। दैट इज़ द डिफरेंट प्रॉब्लम। सो एसेंशियल इक्विपमेंट जो हमें रिक्वायर्ड है ना होम विजिट के लिए, वो होते हैं कम्युनिटी बैग, जो प्रोवाइड करते हैं आपको कोई भी कम्युनिटी जहाँ पे भी आप हेल्थ नर्स होंगे, फैमिली फोल्डर, उस फैमिली की डिटेल्स, हेल्थ एजुकेशन मटेरियल और अदर इक्विपमेंट जो भी रिक्वायरमेंट के थ्रू होगा, चाहे वो पोस्ट नेटल केयर किट हो, एंटी नेटल किट हो, इम्यूनाइजेशन किट हो या कोई भी। सो होम विजिट को हम कंसिडर करते हैं एसेंशियल कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रिडक्शन ऑफ मॉर्टेलिटी या लाइक पोस्टपार्टम एंड न्यू बॉर्न बेबी या इंक्रीजिंग द बॉन्ड, मतलब एक यूनिट ऑफ फैमिली में बॉन्ड कर इंक्रीज कर और कोई भी कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करता है। सो इन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपको एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल या हेल्थ कम्युनिटी से बेटर होता है और एक सेटिस्फैक्टरी असिस्टेंस अचीव करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।